स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज दिवाकर बोथरा। यूपीएससी की तैयारी हम चूज करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो आता है कि सिलेबस इतना बड़ा है, कौन सा पार्ट मैं कब पढ़ूं, कौन सा राइट अप्रोच है, ऑप्शनल कब खत्म करना है, जीएस मेंस कब पढ़ना है, प्रीलिम्स की तैयारी कब चालू करनी है। बट इन सब सवाल से पहले एक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं मानता हूं वो ये है कि आपको एक टाइमलाइन कैसे सेट करनी है। प्रीलिम्स कब पढ़ना है, मेंस कब पढ़ना है, या इंटरव्यू की तैयारी कब करनी है, जीएस कब करना है, या ऑप्शनल कब करना है, एक दूसरा मुद्दा है। बिलीव मी, ये सेकंड क्वेश्चन है। शायद फर्स्ट क्वेश्चन आप रॉन्ग यूज कर, शायद फर्स्ट क्वेश्चन को मिस ही कर जा रहे हो आप। पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल ये है कि मुझे किस पेस से चीजों को पढ़ना है, किस तरीके से चीजों को पढ़ना है। हर बार लोग ये सवाल पूछते हैं स्टूडेंट्स, सर अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, अभी क्या पढ़ना चाहिए, अभी मुझे ये फिनिश करना है। ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के अंदर एक जो चीज आ रही है वो बहुत क्लियरली ये है कि हर स्टूडेंट, सर मुझे इतना खत्म करना है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। किसी का फोकस ही नहीं है कि मुझे ये बहुत अच्छे से समझना है, मुझे ये खत्म करना इज द क्वेश्चन विच दे आर एक्चुअली हैविंग। और उसका आंसर किस पे मिलता है कि पहले दिन से आप T20 खेलना स्टार्ट करते हो। और वो शायद राइट अप्रोच नहीं है, क्योंकि अफ्रीकन एक प्रोवर्ब बोलता है, द थिंग्स ऑन विच यू आर स्लो टुडे आर द थिंग्स अपॉन विच यू कैन रन। पहले दिन T20 नहीं खेल सकते हो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के अंदर। तो आज आपसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अगले 10 मिनट कि आपको अगर 2024 के लिए तैयारी करनी है, सपोज आप वो एस्पिरेंट हो जो 2024 के लिए तैयारी कर रहा है, या फिर जो 2023 के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए और आपको अभी किस तरीके से इसको मैनेज करना है। अगर हम देखें तो 3 फॉर्मेट है इंडियन क्रिकेट के या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के। एक T20 होता है, एक ODI होता है और एक टेस्ट मैच होता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी को भी मैंने इसी 3 भागों पे डिवाइड किया है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024। अगर हम देखें सबसे पहले किस तरीके से तैयारी की जाए 2024 की, कि व्हाट इज द राइट अप्रोच टू नाउ यू शुड अडॉप्ट इन ऑर्डर टू लार्जली प्रिपेयर फॉर 2024। सबसे पहली चीज समझो, अगर आप 24 के लिए तैयारी कर रहे हो तो जनवरी आज आपने अगर सोचा है या फिर अगले महीने से तैयारी करना स्टार्ट करोगे, जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023, 22 खत्म हो गया है, 23 की बात कर रहा हूं, अगले साल की। ये जनवरी से दिसंबर तक आप प्रॉपर तरीके से टेस्ट मैच खेलोगे। मतलब टेस्ट मैच में यह माना जाता है कि स्कोर करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। टेस्ट मैच में जो इंपॉर्टेंट होता है कि पिच पे खड़े रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब कोई गेम 5 दिन चलता है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको वहां पे लास्ट तक अगर आप खड़े रहोगे तो शायद आप जीत जाओगे ये मैच। स्कोर मायने नहीं रखता है, टाइम मायने रखता है। जो भी चीज पढ़ो, सर अब ये टेस्ट मैच का यूपीएससी की प्रिपरेशन का मतलब क्या रहेगा? जनवरी से दिसंबर तक जो पढ़ो आप, लेट्स अज्यूम आपने ऑप्शनल स्टार्ट किया या जीएस मेंस पढ़ना स्टार्ट किया या फिर एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्ट की, आपका क्लियर कट गोल होना चाहिए कि मुझे बहुत स्लो तरीके से पढ़ना है। एक लाइन में बोलूं तो कोई भी स्पेसिफिक टारगेट नहीं आने चाहिए एटलीस्ट पहले 6 महीने तक। मतलब जनवरी 2023 में स्टार्ट करते हो तो मई जून, जब तक ये प्रीलिम्स नहीं हो जाए 23 का, तब तक आपके पास टारगेट अप्रोच नहीं होना चाहिए। आपके पास अप्रोच होना चाहिए कि मुझे ये चीजें पढ़नी है और ये 6 महीने में ये चीजें पढ़नी है, और एकदम स्लो से लेके जाएंगे। तो जो चीज शायद आपको लग रहा है कि अब मैं डेली एक बुक पढ़ सकता हूं एनसीईआरटी की, आप उसे डेली के हिसाब से मत लो। आप एक टारगेट बनाओ कि जैन से मई तक मुझे ये एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है या ऑप्शनल कंप्लीट करना है। और जब ये लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा तो डेली की रेस नहीं रहेगी आपकी, बिकॉज जो पढ़ रहे हो बहुत धीरे से पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो, और आपकी अंडरस्टैंडिंग का सबसे बड़ा बेस यहीं पर रखा जाएगा। तो दिसंबर तक आपको रेस में भागना ही नहीं है। दिसंबर तक आपको सिर्फ डटे रहना है उन किताबों के साथ, और उन किताबों से जितना हो सकता है निकालना है। क्यों? ताकि ये एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आगे जाके जो वनडे हम खेलने वाले हैं वो शायद बेहतर खेल पाए, हमारे जीतने के चांसेस वहां पे शायद ज्यादा हो जाए।
जनवरी 2024, क्योंकि मैं 2024 वालों के लिए बोल रहा हूं, ये जनवरी 2024 मतलब अगला के अगला साल, अभी आएगा 23, उसके बाद 24 जनवरी से आपको अब स्टार्ट करना आपका वनडे इंटरनेशनल। वनडे इंटरनेशनल की खास बात क्या है कि यहां पे इनिशियल फेस में आपको थोड़ा स्लो रखना पड़ता है। पहले 10 ओवर देखो। योर गोल इज नॉट टू लार्जली स्कोर एज सच। आपका गोल क्या होता है कि आप धीरे धीरे थोड़ा वक्त बिताओ उधर स्क्रीज के अंदर। आगे बढ़ते बढ़ते आप T20 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हो इस चीज को। तो जनवरी से मार्च जो करेंगे, तकरीबन 2 महीने पहले पीटी से मैं अज्यूम कर लेता हूं मई 2024 में ही होगा प्रीलिम्स या जून में होगा। ये जो 3 महीने यहां पे वनडे खेलना है, मतलब जो टेस्ट मैच में आपने चीजें पढ़ी है आपको डेप्थ और एक्सटेंट दोनों रख के मेंटेन करना है। मतलब आपको क्वालिटेटिव भी फोकस करना और क्वांटिटेटिव भी फोकस रखना है कि हाँ अब एक माइक्रो टारगेट अप्रोच से हम आगे बढ़ेंगे जिसके बेसिस पे चीजों को पढ़ेंगे। और जैसे ही आप मार्च में आते हो यू विल बिकम क्रिस गेल या तिलकरत्ने दिलशान, जो अब सिर्फ स्कोरिंग के ऊपर फोकस करेंगे हम कि योर ओनली मोटो हियर वुड लार्जली बी दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू मई, वो 2, 2.5, 3 महीने जो प्रीलिम से पहले रहेंगे T20 खेलेंगे। मतलब क्या है कि यहां पे कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग आपकी हो चुकी है। अब जितनी चीजें जितनी बार आंखों के नीचे से निकालोगे उतना बेहतर है आपके प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज अब यहां पे आपको थोड़ा फास्ट पेस होना पड़ेगा। अब ये आपका एक नॉर्मल अप्रोच होना चाहिए। मैंने यहां पे कुछ ये नहीं बताया कि ऑप्शनल पढ़ लो, मेंस पढ़ लो, जीएस पढ़ लो। मैंने आपको वो पर्सपेक्टिव दिया कि जो भी मैं पढ़ूंगा मेरा फोकस इन 3 चीजों से होना चाहिए कि पहले मैं स्लो जाऊंगा, फिर स्लो और फास्ट का कॉम्बिनेशन रखूंगा और फिर एक्सट्रीमली फास्ट पे फोकस रखूंगा। मेरा यहां पे अब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा T20 में। मेरे को सब चीजें वापस कवर करनी है, मेरे नोट्स, मेरा करंट, मेरी मैगजीन या मेरा रिवीजन या मेरी एनसीईआरटीज। इस अप्रोच से जब आप तैयारी करते हो तो दैट हेल्प्स यू। अब सपोज अगर आप 2023 के खिलाड़ी हो या फिर 2023 के अंदर आपका वर्ल्ड कप है 28 मई को, तो शायद हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स इज गोइंग टू गिव यू द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट वनडे एंड दैट T20। क्यों? यहां पे हम जब ये कोर्स स्टार्ट करेंगे दैट इज दिसंबर 31 दिसंबर तक इसका प्राइस है 5500 और 5 जनवरी से जब ये कोर्स स्टार्ट होगा तो यहां से हम वनडे के जैसे स्टार्ट करेंगे इस चीज को और धीरे धीरे आते आते प्रीलिम्स तक आप T20 में कन्वर्ट हो जाओगे एंड यू विल गेट दैट राइट डायमेंशन एंड राइट अप्रोचेस सो दैट यू कैन मैनेज एस्टैब्लिश अ फाइन बैलेंस बिटवीन वनडे एंड T20। लेकिन अगर आप 2024 में पिच पे उतरने वाले हो तो देन दिस इज द प्रोग्राम। क्यों? एनसीईआरटी से शुरू करके चीजों को ये फिर 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है 2024 वालों के लिए और ये कोड यूज करोगे तो थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएगा। कोड की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आप चाहो तो किसी और का कोड यूज कर लो, बट ये एटलीस्ट आपको टेस्ट मैच से स्टार्ट कराएगा, वनडे तक लेके जाएगा और फाइनली T20 वर्ल्ड कप पे लाके छोड़ देगा। तो डू कंसीडर दीज प्रोग्राम्स एंड वेदर यू वांट टू कंसीडर दीज प्रोग्राम्स और एनी अदर प्रोग्राम एज पर योर चॉइस, बट ये अप्रोच जरूर अपनी तैयारी में लगा लेना अगर अभी आपको स्टार्ट करनी है आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारी, सो दैट वो एक फोकस एरिया हमारा क्लियर रहे। जब मेंटालिटी टेस्ट वाली रहेगी तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहेगी, जब मेंटालिटी T20 की रहेगी तो शायद आपके पास गोल अलग रहेगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सो आई होप दिस स्मॉल सेशन ऑफ 15 to 20 minutes हैज हेल्प्ड यू टू गेट दैट राइट अप्रोच फॉर द पीपल और द एस्पिरेंट्स जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। और मेरी तरफ से सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने पिच पे सेंचुरी मारो, यही मैं भगवान से या फिर लॉर्ड से दुआ करता हूं। Happy New Year once again. God bless you all. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।